अथवा फूल माला बेचने वाले के यहाँ रखे हुए बेलपत्र आप किसी दिन भी वो तोड़ सकते हैं, उनको दोष नहीं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप पर थर्मामीटर लगेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसी प्रकार से शुक्रवार, गुरुवार, मंगलवार, रविवार और द्वादशी तिथि को जो तुलसी दल तोड़ता है वह भगवान विष्णु का मस्तक काटता है। इसीलिए बालक ध्रुव ने भी भागवत के चतुर्थ स्कंद में सूखी पत्ती और सूखी घास खाया, लेकिन तपस्या में किसी पेड़ की टहनी नहीं तोड़ी। विश्व महापुराण के पंचम अंश में यह बात आती है कि व्रत का संकल्प ले लेने के बाद अगर किसी वृक्ष की पत्ती भी तोड़ते हैं आप, फूल को छोड़कर अगर किसी वृक्ष की पत्ती तोड़ते हैं तो व्रत खत्म हो जाएगा। इसलिए व्रत रहिए, लेकिन समझ बूझ करके रहिए। इसीलिए व्रत में दातुन तक वर्जित किया गया है, क्योंकि दातुन तोड़ेंगे तो व्रत खत्म हो जाएगा। इसे लिखने वाले ने ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा कि दातुन करिए ही मत, राख से मिट्टी से दांत को साफ कर लीजिए, आपकी इच्छा हो ब्रश भंजन कर लीजिए, लेकिन दातुन दांतों पर मत लगाइएगा, इसलिए कि वो तोड़ना वृक्ष की टहनी वर्जित है व्रत में। इसलिए सूखे बेलपत्र को खा रही थी, बोले बेलपत्र मही पर ही सुखाई, 3 सहस संवत सुखाई। तब पुण्य भयउ सुखाने प्राणा, सुखाने प्राणा, उमा नाम तब भयउ प्राणा। पार्वती की शरीर प्राण रहित हो गई और पार्वती आकार उकार मकार नाद के ऊपर बिंदु के रूप में सुसज्जित हो गई। किसके रूप में? परांबिका बिंदु के रूप में सुसज्जित हो गई। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने कहा पार्वती संसार में कोई भी ऋषि महर्षि हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे समान किसी ने व्रत नहीं। बोले काहु नयस तप कीनि भवानी, काहु नयस तप कीनि भवानी, भय अनेक धीर मुनि जान। बोले आवई पिता बुलावन जबहि, आवई पिता बुलावन जबहि, हठ परिहारी घर जाए हो तब ही। भगवती पार्वती की तपस्या तो पूर्ण हो गई, ब्रह्मा ने वरदान भी दे दिया, लेकिन अब भी क्या विवाह संभव है? हाँ? बोले उमा चरित सुंदर हम गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बोले जब से सत्य जाए तन त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। शंकर जी ने निर्णय ले लिया है, अब मुझे विवाह नहीं करना। इस समय आसाम में है। कहाँ है? बोले कतौ मुनि ने उपदेश ज्ञान, कतौ राम कर करई बखान। नेम प्रेम शंकर कर दे, अभी चल भगत हृदय कर रे।
ध्यान से कथा सुनिएगा। अभी रामावतार नहीं हुआ है, लेकिन राम प्रकट हो गए, इसीलिए राम पर थर्मामीटर नहीं लग सकता। बोले प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा, रूप तेज बलशील विशाल। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन वस व्रत को निर्वाहा। भगवान राम ने अति प्रेम गिरिजा कर करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। भगवती पार्वती की घोर तपस्या का विस्तार से वर्णन किया और कहा महाराज अब जंगल से हिमालय पे आइए, कैलाश पर छोड़िए जंगल। शंकर भगवान ने कहा महाराज मैंने संकल्प ले लिया है, मुझे नहीं जाना है कैलाश पर। फंस गए भगवान राम। तो क्या करते हैं, आज तक भगवान राम ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन पार्वती की इतनी बड़ी घोर तपस्या के लिए भगवान श्री राम ने शंकर के आगे ऐसे हाथ। अब बिनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज नेहा, तो जाय विवाह शैल जा, यह मोहि मांगे दे। उठ के खड़े हो गए भगवान शंकर। कहने का तात्पर्य, अगर हम बिगड़ गए हैं, किसी से नहीं सुन रहे हैं, किसी से नहीं मान रहे हैं ना? लेकिन अगर हमारे स्वामी, अगर हमारे पिता माता आके हमको कहते हैं तो हमको तुरंत उठ जाना चाहिए। ये मानस का निर्माण, ये मानस का एक आदर्श। इतना भी शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, लेकिन जब स्वयं उनके स्वामी आ गए, उठकर खड़े हो गए, कहें महाराज आपने हमारे साथ गलत किया। भगवान शंकर ने क्या कहा कि कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन तव मेट न जाहि। सिर धरिया यश करब तुम्हारा, सिर धरिया यश करब तुम्हारा, नाथ परम यह धर्म हमारा। बोले अंतर ध्यान अभय असभाखी, और शंकर सोई अमूर्ति उर राखी। और जब राम भगवान चले गए तो फिर वही धंधा। जब भगवान श्री राम चले गए तो मन तेरे करे पोने, मन तेरे करे पोने शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। तारकासुर के अत्याचार से देवता लोग त्रस्त हो चुके थे, इसलिए अब जब ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा अब तो काम हो चुका है। शंभु शुक्र संभोत सुत, यही मार हिरण सोई। अगर शंकर भगवान को पुत्र पैदा हो जाएगा तो वही तारकासुर को मारेगा, दूसरा नहीं। तो देवताओं ने कहा प्रजापति क्या करें? कहा करोगे क्या? इस समय फिर वो ध्यान में बैठ गए। अरे राम के आने से तो जाग गए थे, लेकिन तुम्हारे जाने से नहीं जागे। कहा पठवाहु काम जाय शिव पाही, पठवाहु काम जाय शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। सारे के सारे देवता कामदेव के पास जाओ, अगर तुम्हारी प्रार्थना कामदेव ने सुन लिया तो शंकर की समाधि जग सकती है। अब जगेगी तभी विवाह होगा। लेकिन कामदेव को बोल देना, कामदेव बचकर नहीं आएगा।
यानी पार्वती के विवाह में बलि होगी सभी देवता के कामदेव के। कामदेव ने कहा महाराज क्या आप लोगों में से कोई नहीं जा सकता था? कामदेव ने कहा संसार में परमार्थ से बढ़कर कोई दूसरा विषय नहीं। कामदेव ने कहा तदप करब हम त्याग तुम्हारा, शुद्ध कर परम धर्म उपकार। पर काज लगी तन परिहरहि, जिम हिम कृषि पल दल गरहि। अस कही चले सकल सिर नाहि, अस कही चले बस कही चले सकल सिर नाहि। सुमन धनुष कर लेने सहाय, कंपहि जब बारी चर के, क्षण माह मिटत सकल श्रुति से। जिस समय कामदेव भगवान शंकर की समाधि को नष्ट करने के लिए चल दिया, उस समय कामदेव ने संसार के ब्रह्मचर्य आश्रम पर पर्दा लगा दिया। सदाचार जप जोग विरागा, सदाचार जप जोग विरागा। सब विवेक कटक सब भाग, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, जिस समय कामदेव की ये स्थिति हो गई, पूरे संसार को एकदम भ्रम में डाल दिया। बोले सबके कोई नहीं बचा, बोले सबके हृदय मदन अभिलाष। लता निहार नवई तरुसा, बुद्ध कहूँ जाई। सारी नदियां समुद्र में जाने लगी। बोले नदियां बुद्ध कहूँ जाई, संगम करें तलाव तलाई। भय काम बस जोगी सतपस्विनी, पामरन की कोक है। देखहि चराचर नारिमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। ये कितने समय तक चला? दोई दंड भारी ब्रह्मांड महा, यह काम कृत कौतुकमय। इतना करते करते कामदेव भगवान शंकर की समाधि के पास पहुंच गया। लेकिन जब दूर से देखा तो अब ये शिव नहीं है, वो रुद्र हैं। वो कौन है? बोले रुद्र ही देखी मदन भय माना। सारा पावर समाप्त। बोले रुद्र ही देखी मदन भय माना। दुराधरस दुर्गम भगवान, दुराधरस दुर्गम। सब नशा उतर गया।
जैसे तैसा संसार था फिर वैसे हो गया। जिसका दर्शन करने मात्र से कामदेव की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। लेकिन फिर कामदेव ने हार नहीं मानी। संभावित सच्चा कीर्ति मरणाद्रिरुच्यते। कामदेव ने मन में विचार किया, मुझे देवताओं ने तिलक लगाकर भेजा है, अगर मैं देवताओं का कार्य नहीं करता और मैं ये युद्ध से यदि पीछे भाग जाता हूं तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अगर तुम युद्ध छोड़ देते हो तो क्या मुंह दिखाओगे भारतवासियों को? संभावित सच्चा कीर्ति, अगर उधर लौट कर जाओगे तो भी तुम्हें मरना पड़ेगा और इधर युद्ध में करो, अगर मर गए तो गति को प्राप्त हो जाओगे और जीत गए तो स्वर्ग भोगोगे। बोले संभावित कहो दारुण दाहु। गीता ट्रांसलेट रामचरितमानस। संभावित कहो दारुण दाहु, मरण कोटिल अपजस लाहु। फिरत लाज नहीं कछु कही जाई। क्योंकि शरीर अचल समाधि तब कंपे हृदय निकाय। अनेक अनेक प्रकार की योजनाओं को लगाकर कामदेव त्रस्त हो गया। अरे वरांगनाएं भगवान शंकर के बगल नाच रही थी, घुघरू बजा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन चलत नय चल समाधि तब कंप्यउ हृदय निकेत। किया क्या? बोले फिरत लाज कछु नहीं कही जाई, मरण ठान पुनरच से उपाय। देखे रसाल, रसाल माने आम। देखे रसाल बेटा पवार साखा, ते पर चढ़े ओ मदन मनवाखा। बसंत ऋतु का निर्माण करने के बाद आम में जो बौर था, चालाकी से गया था कि बौर जल्दी कोई तोड़ता नहीं तो भगवान शंकर बौर को भी नष्ट नहीं करेंगे, इसलिए बड़ी चालाकी से बौर के बीच में जाके बैठ गया था। बौर माने आम का फूल, पत्तों के बीच में बढ़िया एक बौर निकला था फूल, उसी में जाकर के बैठ गया और उसी में से बाण लगाया। बोले खंच चापयत सरसंधान, अतरस लाग श्रवण लगता। शाण उबाल बिसके उरलागे, छोट समाधि संभो तब जा। भयवी समान क्षोभ विषेक, नयन उघारी सकल दिश दे। भगवान शंकर ने दसों दिशाओं में देखा, फिर कौन मिला? बोले सौरभ पल्लव। थर थर कांप रहे थे कामदेव। बोले सौरभ, अब कांपो और चाहे रोवो चाहे गाओ, अब नहीं बचोगे। बोले सौरभ पल्लव मदन बिलो का, भयउ कंप कंपे उत्रैलो। इसी दिन से पृथ्वी पर भूकंप आ गया। भूकंप की उत्पत्ति का काल सुन लीजिए। इसी समय क्या हो गया पृथ्वी पर? 10 मिनट तक भयंकर भूकंप आया। बोली सौरभ पल्लव मदन बिलो
भयउ कंप कंपे उतरैलो। कब शिव तेसर नयन उघारा, कब शिव तेसर नयन उघारा, देखत काम भयउ जरि छारा। पार्वती के बियाह सुनत है ना, कितना लोग गाय बजाई जही भाई का देखत, कितना लोग गाय बजाई जही उनकर पता ही नहीं चले। ये साधारण बियाह नहीं है, ये कौन बियाह है? बोले शुभ रात जब देखन लागे, शिव बरात जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अबे शुरुआत में देख रहे लोग मर रहे हैं ना, ऐसे कामदेव ऐसे जर के गिरे जैसे बिजली किसी को मार देती है, वो करखा होकर के काले गिर जाता है। रोतत बदत काम की पत्नी रति शंकर जी के पास गए, कहा महाराज इसमें मेरा क्या दोष था? मेरे पति को तो देवताओं ने भेजा था। महाराज मैं मानती हूं कि आप ध्यान में थे, आपको ये सब जानने के लिए समय नहीं था, लेकिन ये बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष? देवताओं के कहने से मेरे पति आपकी समाधि को जागृत करने के लिए आए, तो देवताओं का दोष है। मेरे पति मर गए, मैं विधवा हो गई, महाराज बताइए मैं क्या करूं? तो शंकर भगवान ने कहा अरे अरे रति बिटिया ये तो बड़ी गलती हो गई। बोलो तो भगवान कीजिए, लेकिन ये तो रति बिटिया मैंने बड़ी गलती कर दिया। मैंने तो सोचा इसको पत्नी ही उतनी नहीं है, जला के भस्म कर देता। मुझे क्या पता कि इसको पत्नी भी है। ये कामदेव है, ये कौन है? क्योंकि संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवते सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति भ्रमा, स्मृतिरन्धास् बुद्धिनाशः। कहा रति उस भयंकर क्रोध के चलते ब्रह्मांड का सारा ज्ञान 10 सेकंड के लिए भी मेरा उस कामदेव के ऊपर चला गया था। इसलिए 10 सेकंड तक, कुछ घड़ी के कुछ अंश तक पूरे पृथ्वी पर नहीं पूरे त्रैलोक्य में भयंकर भूकंप आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं वरदान देता हूं, जाओ तुम्हारा पति, तुम विधवा नहीं, जाओ तुम्हारा पति अनंग रहेगा, तुमसे मिलता जुलता रहेगा, पर शरीर में नहीं रहेगा। और सुनो, द्वापर में पुनः तुम्हारा पति तुमको शरीर वापस कर दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। बोले सत्य कर पुण्य करई पसाऊ, कर पुण्य करई पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। क्योंकि मुनि मम महतशीलता देखी, वाहिज चिंता भयउ बिसेखी। लोमस ने जैसे काग भुसुंडी को श्राप दे दिया था, लेकिन तुरंत फिर बुला करके अभय कर दिया। उसी प्रकार से जो संत महात्मा होते हैं, उनका क्रोध क्षण मात्र के लिए। जैसे माता अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मारती, और जब उसका मुंह खुलता है तो चम्मच से दूध पिला देती है, और जब दूध आधे गिलास पिला देती है तो ला है भैया है तब लेके घूमने लगे। बोले साउ सत्य करी पुण्य करई पसाऊ, हाँ साउ सत्य करी पुण्य करई पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। जब जब वंश कृष्ण महाभारत
महाभारत और भागवत के लिए भी आशीर्वाद दे रहे हैं, देख लीजिए। बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो तन मोरा। इतना वरदान दे दिया, लेकिन एक अलग समस्या उत्पन्न हो गई। जो आग लगी थी वो अब तक कम से कम 10-20 किलोमीटर में सब जंगल जला करके भस्म करके आगे बढ़ गया। सारे देवताओं ने कहा महाराज एक बला तो खत्म हुई, ये दूसरी बला प्रकट हो गई और चारों तरफ आग लग गई थी। ब्रह्मा आए, उस आग को घोड़ा बनाया। क्या बनाया? घोड़ा, बडवा। शिव महापुराण, शत्रुद्र संहिता, पार्वती खंड। बडवा बनाया, समुद्र के पास ले गए। बोले समुद्र इसको अपने पेट में रखो। समुद्र का नहीं बाबा, ये सारे संसार को जलाकर मुझको भी समाप्त कर देगा। तव प्रभाव बड़वा न लहि, जारी सकहि खल तोल। ब्रह्मा की बहुत प्रार्थना करने के बाद समुद्र ने बड़वा नल को अपने पेट में रख लिया। ये वही बड़वा नल है जहां पर आज भारतवर्ष के ही नहीं, अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड के कितने वायुयान और जलयान उस सीमा में जाने पर उनका इंटरनेट बंद हो जाता है और ये जहाज आज तक रसातल में चले गए, उनका पता तक नहीं चला। ये वही बड़वा नल है जो किसको मिला? विश्व में जितनी एनटीपीसी हैं सबकी बिजली एक कर दी जाए, उसके एक जीरो मात्र के बराबर भी नहीं है। जितनी बिजली आकाश से चमकती है सारी की सारी बिजली एक कर ली जाए, बड़वा नल के 1 मिनट के बराबर नहीं। आकाश से जो भी ऊपर जाता है उस बिजली में इतना पावर है, उसको अपनी तरफ खींच करके रसातल में लेकर चलिए। हनुमान जी के साथ घटना घटी। बोले निश्चर एक सिंधु महु रहे, हरि माया नभ के खग गहे। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तोर तहि चीन्हा। हनुमान जी पहचान गए ये वही बड़वा नल है, इसलिए ताहि मार एक तमाचा लगाया। बोले ताहि मार लंगूर को बिजली नहीं मारती। ध्यान से सुन लीजिए, सन 1992 की घटना। अगर जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, अगर वहां पर यहाँ के कार सेवक रहे हो तो ध्यान से सुन ले। 440 वोल्ट की बिजली दौड़ाई गई थी। सिंघल जी ने कहा भैया अब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, हम क्या करें। तब तक लंगूर प्रकट हो गई अयोध्या में और उन लंगूरों ने उस 440 वोल्ट की बिजली को तोड़कर लाल देह लाली लसै और उधर लाल लंगूर, अब वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर, श्यावर रामचंद्र की जय। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले ताई मारी मार सुत बीरा, पार पार गया मत। अब कल जो शेष कथाएं रहेंगी समय सुन लीजिए। 2 बजे से 4 बजे तक भंडारे का समय, 4 बजे से 6 बजे, 7 बजे भंडारे के लिए परिपूर्ण जगह है। यहाँ आप लोग भोजन करेंगे। भंडारे की पूरी व्यवस्था अमरीश पांडे की तरफ से है और सभी लोग कथा के बाद भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण करके और तब अपने अपने आश्रम को जाएंगे और फिर